कुछ कहने से पहले अपने देश की उस मिट्टी को याद करती हूँ, उस देश के तिरंगे को याद करती हूँ, उस हिंदुस्तान को याद करती हूँ जिसने हमें हिंदुस्तानी की कहने की पहचान दी है। क्या मैं मुजरिम कहलाऊंगी? क्या मैं मुजरिम कहलाऊंगी? और क्या होगा इल्जाम अगर हरे रंग से हिंदू लिख दूं, भगवे से इस्लाम? आज हम अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 15 अगस्त हमें ये याद दिलाता है कि स्वतंत्रता केवल एक शब्द ही नहीं, बल्कि अपने अधिकार और सम्मान के लिए आवाज उठाने की शक्ति भी है। जी मानवर, जैसे कि हम सबको ही पता है कि फिलहाल ही में हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक आंदोलन में हमने अपने समाज के हर वर्ग की भूमिका देखी। उसमें चाहे महिला हो या पुरुष, चाहे युवा हो या बुजुर्ग, सभी ने अपने अधिकार और सम्मान की लड़ाई के लिए एकजुटता दिखाई और आवाज उठाई। साथ ही साथ उस आंदोलन में हमने एक बात और अच्छी सीखी कि उसमें समाज के हर धर्म के लोगों ने भी अपनी भूमिका निभाई। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आज भी लोगों के अंदर ये देशभक्ति जागृत है कि धर्म से पहले देश आता है। वो देश आता है जिसने हमें हिंदुस्तानी कहलाने की पहचान दी है। और इसलिए मैं कहना चाहूंगी, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, चाहे सिख हो या ईसाई, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, चाहे सिख हो या ईसाई, जब बात अपने धर्म और सम्मान की आती है तो सबकी आवाज एकजुट हो जाती है, क्योंकि एकता में ही असली ताकत समाई। साथ ही साथ मान्यवर, हमने उस आंदोलन में एक शब्द बड़ा सुनाई दिया, जैन जी। हाँ, ये जैन जी आज का ही भारत का युवा है। ये वो युवा है जो अंधकार में होते हुए भी ज्ञान की ज्योति जलाकर उस अंधकार को मिटाता है। ये वो युवा है जो जहां अन्याय हो रहा हो तो अपनी न्याय की गुहार हर दरवाजे पर दस्तक करता है। जी मानवर, जितने भी जैन जी उस आंदोलन में थे, सबके मन में बस एक ही सवाल था, क्या हमें अपनी बात रखने की भी आजादी नहीं? क्या हमें अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने की भी आजादी नहीं? क्योंकि आजादी सिर्फ एक सांस लेने का नाम नहीं, आजादी तो सच कहने का नाम है। आजादी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं, आजादी तो सच कहने का नाम है। और जहां बात अपने हक की दबाई जाए, वहां आवाज उठाना हर युवा का काम है। मान्यवर, ये जैन जी वही युवा है जो आने वाले भविष्य के लिए शासक बनकर इस राष्ट्र का निर्माण करेगा। हाँ, जैन जी वही युवा है जो आने वाले भविष्य में डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, अफसर बनकर इस राष्ट्र का निर्माण करेगा। जरूरी नहीं कि आज का हर युवा भगत सिंह की तरह फांसी के फंदे पर ही चढ़े, वो चांद और मंगल पर भी चढ़ सकता है। और मुझे मेरे विचारों से ये हुआ आपदा को अवसर में परिवर्तित करने का साहस रखते हैं। अब तो अग्निवीर योजना के बाद हमारे पास भविष्य में आर्मी से प्रशिक्षित युवाओं की फौज तैयार हो जाएगी। जब भी इस देश को जरूरत पड़ेगी तो ये नौजवान अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तत्पर रहेंगे। और तब हम गर्व से कह सकेंगे, धधक धधक धधकेगा अग्नि का अंगारा है, धधक धधक धधकेगा अग्नि का अंगारा है। क्या कभी सिंहों का देश चूहों से हारा है? और तालियां इस लाइन के लिए।
कोई हम पर आंख उठा ले, कोई हम पर आंख उठा ले, भला किसकी इतनी हिमाकत है। जी हाँ श्रीमान, जिस दिन से इस देश का युवा दृढ़ संकल्पित हो जाएगा, जिस दिन से इस देश का युवा शिक्षा, चिकित्सा, ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी ज्ञान, साहित्य आदि क्षेत्रों के माध्यम से देश की उन्नति के लिए योगदान देगा, जिस दिन से इस देश का युवा हम सबकी, आपकी, आपकी, मेरी, हम सबकी आवाज को बात को विचार को योजना और योजना को धरातल पर सफलता पूर्वक क्रियान्वित करने का निश्चय कर लेगा, जिस दिन से इस देश का युवा स्वामी विवेकानंद, कलाम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों को दिल की गहराइयों से अपना लेगा, जिस दिन से इस देश का युवा अपने आंतरिक कौशल और नवाचारों की क्षमता को पहचान लेगा, जिस दिन से इस देश का युवा कर्तव्य, निष्ठा, ईमानदारी, मेहनत, लगन, देशभक्ति आदि के भावों को अपने दिल की गहराइयों से अपना लेगा, उस दिन से उभर रहा होगा हम सबके सामने अखंड, अद्भुत, अद्वितीय, श्रेष्ठ, विकसित सतत भारत का भविष्य। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, राष्ट्रीय एकता, एकजुटता और सबके साथ विश्वास के साथ सार्थक हर प्रयास होगा और युवाओं के नेतृत्व से सतत भविष्य की ओर अग्रसर होते होते एक दिन पुनः विश्व गुरु का खिताब भारत के ही पास होगा। एकता हमारी पहचान हो, तिरंगा हमारी शान हो, एकता हमारी पहचान हो, तिरंगा हमारी शान हो, अधिकारों के साथ कर्तव्यों का सम्मान हो, ऐसा हमारा हिंदुस्तान हो। जय हिंद, जय भारत।